क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप नमक का स्वाद कह रहे हैं या धूप की गर्मी, वो असल में सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है। एलन मस्क से लेकर दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट आज एक ही बात मान रहे हैं, हमारी दुनिया असली नहीं बल्कि एक हाई टेक सिमुलेशन है। लेकिन ये मैट्रिक्स की थ्योरी नई नहीं है। हजारों साल पहले श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने इसे माया का नाम दिया था, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हमारी आत्मा खेलने आई है। आज हम ब्रह्मांड के सोर्स कोड को डिकोड करेंगे। क्या आप एक करैक्टर बने रहना चाहते हैं या प्रोग्रामर को देखना चाहते हैं जिसने ऐसा बनाया? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी हकीकत हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है जो आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है? मशहूर वैज्ञानिक एलन मस्क और कई मॉडर्न फिजिसिस्ट का मानना है इस बात की 99.9% संभावना है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई नई बात नहीं है जिसे आज का विज्ञान मैट्रिक्स या सिमुलेशन कह रहा है? ये हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने माया कहा था। यह एक ऐसा भ्रम है जो इतना शक्तिशाली लगता है कि हम अपनी हकीकत भूल जाते हैं। आज हम मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे विज्ञान और अध्यात्म के नजरिए से। विज्ञान कहता है अगर हम पदार्थ के अंदर गहराई में जाएं तो वहां ठोस कुछ भी नहीं है। परमाणु यानी एटम का 99.9% हिस्सा खाली जगह है। जो हमें ठोस लगता है वो सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा इंटरप्रिएट किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि पार्टिकल तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक उन्हें कोई देख ना रहा हो। ठीक एक वीडियो गेम की तरह जहाँ स्क्रीन पर सिर्फ वही हिस्सा दिखता है जिसे प्लेयर देख रहा होता है ताकि प्रोसेसिंग पावर बच सके। क्या ब्रह्मांड भी आपकी प्रोसेसिंग पावर बचा रहा है? स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपनी किताब द होली साइंस में बताया है कि यह ब्रह्मांड ओम की कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। वह वाइब्रेशन ही इस सिमुलेशन का सोर्स कोड है। इस आध्यात्मिक सिमुलेशन में हमारा शरीर सिर्फ एक अवतार है। हम इस शरीर के अंदर कैद कोई चीज नहीं है, बल्कि हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो इस गेम को खेल रही है। लेकिन हम इस गेम के इतने आदी हो गए हैं कि हमने खुद को अपना कैरेक्टर ही मान लिया है। इसे ही योग में अविद्या या अज्ञान कहा गया है। तो क्या मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और वह रास्ता मरना नहीं बल्कि जागना है, जिसे हम समाधि कहते हैं। ध्यान या मेडिटेशन असल में सिमुलेशन के फ्रेम रेट को धीमा करने की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह शिथिल हो जाता है तो सिमुलेशन रुक जाता है और आप पहली बार उस प्रोग्रामर को देख पाते हैं जिसे हम ईश्वर या परम चैतन्य कहते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप वह व्यक्ति नहीं जो आईने में दिखते हैं, बल्कि आप वो अनंत आकाश हैं जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड तैर रहा है। चाहे आप इसे डिजिटल सिमुलेशन कहें या भगवान की लीला, सच यही है कि यह दुनिया आखिरी सच नहीं है। यह सिर्फ एक पुल है जिसे हमें पार करना है। तो सवाल यह नहीं है कि मैट्रिक्स में है या नहीं, सवाल यह है क्या आप अपने कैरेक्टर की लिमिट्स को तोड़कर असली प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? ओम शांति।